हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। पिछले कुछ वीडियो से हम 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट्स देखते आ रहे हैं। हमने हर तरह के सेट्स देख लिए हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो, लॉजिकल, डेटा ट्रांसफर या फिर ब्रांचिंग। आज उसका लास्ट पार्ट मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं। These type of instructions control machine functions such as halt, interrupt, or do nothing. These type of instructions alters the different types of operations executed in the processor. यानी कि कई सारे जो कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल एक्शंस होते हैं, जैसे हॉल्ट करना हुआ प्रोग्राम को, या इंटरप्ट करना हुआ, या कुछ नहीं करना है, हमको प्रोसेसर को आइडल रखना है। इस सब के जो कंट्रोल यूनिट वाले जो सिग्नल्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, या कोई कुछ और ऑपरेशन चल रहा है उसको ऑल्टर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हमको कोई इंस्ट्रक्शन जो यूज होते हैं उनको हम मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको आप डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। ये हैं कुछ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नॉप, नो ऑपरेशन, हॉल्ट, डिसेबल इंटरप्ट, एनेबल इंटरप्ट, सेट इंटरप्ट मास्क, रीसेट इंटरप्ट मास्क। नाम से काफी समझ में आ रहा होगा। इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले no operation. It is used when no operation is performed. No flags are affected during the execution of NOP. The instruction is used to fill any time delay or to delete and insert instructions while ट्रबल शूटिंग। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जब मुझे ट्रबल शूट करना हो तो उस टाइम मुझे आइडल स्टेट में रखना है। तो इंस्ट्रक्शन को टाइम डिले फिल करना हो, डिलीट करना हो, उसके लिए ये काम आता है। इसमें कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता क्योंकि कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, तो फ्लैग क्या अफेक्ट होगा। इसलिए हम जब नॉप यूज करते हैं तो ये सब चीजें होती हैं। 1 बाइट इसका लेंथ है, 1 मशीन साइकिल, 4 टी स्टेट्स, हेक्स कोड 00। हेक्स कोड आपका ये है कि इंटेल 8085 प्रोसेसर में इंटेल ने सारे इंस्ट्रक्शंस को एक कोड दिया है, हेक्स कोड। हेक्स कोड यानी हेक्साडेसिमल कोड। तो वो आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, सो ये हो गया नो ऑपरेशन। नेक्स्ट है halt, HLT, halt नाम से ही क्लियर है, halt and enter wait state. The microprocessor finishes executing the current instruction and halts any further execution. The contents of the registers are unaffected during the HLT state. मतलब जो करंट मैंने अगर halt दे दिया तो जो करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको तो माइक्रो प्रोसेसर पूरा करेगा, तुरंत नहीं रुक जाएगा। अगले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले वो वेट करेगा, उसको जब तक फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। ये इंटरप्ट की तरह नहीं, इंटरप्ट में अलग चीज होती है। यहाँ हॉल्ट में क्या है कि उस करंट इंस्ट्रक्शन को वो चलने देगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा। ऑपकोड इसका HLT है, ऑपरेंड नहीं है कोई, लेंथ 1 बाइट, एम साइकिल 2 और मोर, हेक्स कोड 76। नेक्स्ट है डिसेबल इंटरप्ट। डिसेबल इंटरप्ट इज यूज्ड व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड सीक्वेंस कैन नॉट बी इंटरप्टेड. फॉर एग्जांपल, इन क्रिटिकल टाइम डिले दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड एंड द इंटरप्ट्स आर enabled at the end of the code. Trap cannot be disabled. अब मुझे कोई क्रिटिकल, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन करना है कि उस वो इस तरह से है कि मैं उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। मैं उसको अगर इंटरप्ट करूंगा तो वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर किसी कोड के एग्जीक्यूशन में मुझे इंटरप्ट्स नहीं चाहिए तो मैं इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है क्रिटिकल टाइम डिलेज में, तो उसमें हम एंड में जाके एनेबल करते हैं इंटरप्ट्स को। तो 8085 में एक और चीज याद रखना कि ट्रैप को आप डिसेबल नहीं कर सकते, बाकी इंटरप्ट्स को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो इंटरप्ट्स को अगर डिसेबल करना हो तो उसके लिए हम डिसेबल इंटरप्ट यूज करते हैं। वही चीज है, आपको DI ऑपरेंड लेंथ 1 बाइट, मशीन साइकिल 1, टी स्टेट्स 4, हेक्स कोड F3। नेक्स्ट है एनेबल इंटरप्ट्स। आफ्टर अ system reset or the acknowledgement of an interrupt, the interrupt enable the flip flop is reset, thus disabling the interrupts. यानी किसी भी इंटरप्ट के एक्नॉलेजमेंट के बाद जो इंटरप्ट एनेबल है वो रीसेट हो जाता है। यानी जब इंटरप्ट का आपको एक्नॉलेजमेंट मिला कि मुझे इंटरप्ट पहले किसी ने दिया कि आप इंटरप्ट यहाँ पे करना है, तो आपने पास किया इंटरप्ट एक्नॉलेज। उसके बाद जब इंटरप्ट फाइनली एनेबल होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट होते हैं, तब हम एनेबल इंटरप्ट का यूज करते हैं। ऑपकोड EI, ऑपरेंड नन, लेंथ 1 बाइट, मशीन साइकिल 1, टी स्टेट्स 4, हेक्स कोड FP। SIM, set interrupt mask. SIM instruction is used to implementation of different interrupts of 8085 microprocessor and also serial data output. It does not affect trap interrupt. SIM set interrupt mask आपका ये RST 7.5, 6.5 5.5 के लिए यूज होगा इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
ट्रैप इंटरप्ट यहाँ भी अफेक्ट नहीं होगा, तो सिंपल है इंस्ट्रक्शन। ऑपकोड सेम है, ऑपरेंड कुछ है नहीं। 1430। नेक्स्ट है रीसेट इंटरप्ट मास्क। रीसेट इंटरप्ट मास्क होता है कि ये जो इंटरप्ट्स हैं आपके 7.5, 6.5, इनके स्टेटस को रीड करने के लिए यूज होता है, और सीरियल डेटा इनपुट बिट को भी यूज करें। यहाँ पे क्या था कि ये सीरियल डेटा आउटपुट बिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता था, लेकिन यहाँ पे सीरियल डेटा इनपुट बिट को रीड करना हो या 8085 के जो 7.5, 6.5, 5.5 है उनको स्टेटस को रीड करना हो, तो उसके लिए यूज होता है। ये क्या था कि ये इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए था, लेकिन जो रीसेट वाला है उनके स्टेटस को रीड करने के लिए है। सो अरैन नन 1/4 एंड एक्सपोर्ट इज 20। सो ये आपके मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। आगे के लेक्चर में हम टाइमिंग डायग्राम्स देखेंगे और वेरियस मशीन साइकिल्स देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।